दोस्तों आज की वीडियो में हम जोखनी हॉरर फिल्म की कहानी को समझने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को आप YouTube पे ही देख सकते हैं। जी हाँ, जोखनी फिल्म को चिन्मय वर्मा ने डायरेक्ट करा है, जिनके काम को हमने कई बार अपने चैनल पे फीचर कर रखा है। फिल्म को प्रतीक्षा और स्वप्ननील बरुआ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनके चैनल क्लाउड गेजर्स प्रोडक्शन पे ये फिल्म उपलब्ध है। सभी लोगों के सोशल हैंडल्स और फिल्म को देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो के बाद वहां जाकर फिल्म देखते हैं तो उन्हें जरूर बताइए। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म के शुरुआत में हम एक नाटक का सीन देखते हैं। यहाँ नर्तक एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म कर रहा था। ये डांस भावना था, जो कि असम का एक लोकप्रिय फोक डांस होता है, जो मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक संदेश भी कन्वे करता है। लेकिन इस उत्सव से दूर हम झाड़ियों में से किसी को इस आदमी पर नजर रखते देखते हैं। हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम महर्नव है। वहीं दूसरी तरफ हम एक घर का नजारा देखते हैं, जहाँ हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं। इस लेडी का नाम मलाया है, जो महर्नव की पत्नी है और इस वक्त वो प्रेग्नेंट भी है। ऐसा लग रहा था कि मलाया पे भी कोई बाहर से नजर रख रहा था। कुछ देर बाद घर की लाइट चली जाती है और मलाया घर के बाहर लालटेन जलाकर बैठ जाती है। मलाया यहाँ काफी दुखी और परेशान लग रही थी। ऐसे में मलाया की मेड इला उससे उसके हाल पूछती है, लेकिन मलाया कुछ नहीं कहती। यहाँ समझ पाते हैं कि मलाया महर्नव के घर से दूर रहने की वजह से काफी अकेलापन महसूस करती है। तो नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का समय देखते हैं, जब महर्नव घर वापस आता है। वो मलाया को बताता है कि पिछली रात उत्सव में बहुत भीड़ थी, जिसके कारण वो वापस नहीं लौट पाया। बातों बातों में मलाया महर्नव से कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें बेटी होने वाली है, लेकिन महर्नव इस बात पे बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है कि उसे यकीन है कि उन्हें एक बेटा ही होगा, जो आगे चलकर उनका सहारा बनेगा। अब उस रात सोते हुए मलाया की नींद अचानक ही खुल जाती है और उसे बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मलाया बाहर देखने जाती है और नोटिस करती है कि किचन में बर्तन अपने आप नीचे गिर गए थे। उसे वहां किसी की मौजूदगी भी महसूस होती है, लेकिन बाहर देखने पर कोई नजर नहीं आता। नेक्स्ट डे महर्नव वापस अपने काम पे चला जाता है और हम मलाया को घर में अकेले देखते हैं। वो अपने कमरे में आराम करने की कोशिश करती है जब उसे बाहर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो मलाया इस आवाज पे ध्यान नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज तेज होने लगती है और मलाया को अपने पेट में काफी दर्द महसूस होता है। उसे किसी के गाने गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई देती है, जो सुनकर मलाया बहुत डर जाती है। मलाया को सामने इला दिखाई देती है, जिसके बाल काफी लंबे, डरावने और घने लग रहे थे। ये देख मलाया बिल्कुल शॉक में चली जाती है, लेकिन इला असल में बिल्कुल नॉर्मल थी और वो मलाया को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम महर्नव को देखते हैं, जो भावना के लिए तैयार हो रहा था। परफॉर्म करते हुए महर्नव को कुछ अजीब महसूस होता है जब वो दर्शक के बीच एक डरावनी औरत को देखता है। ये औरत लगातार महर्नव को घूरे जा रही थी, जिसे देख वो काफी डर जाता है। आगे हम फिर से रात का सीन देखते हैं, जब मलाया घर में अकेली थी। बाहर आंधी तूफान के बीच हम एक अजीब एंटिटी को मलाया के कमरे की तरफ बढ़ते देखते हैं। ये एंटिटी दिखने में फीमेल थी और उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। इसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और इसके साथ साथ हम कई जुगनुओं को चलते हुए देखते हैं उसके आसपास। मलाया को भी इस आत्मा के आसपास होने का एहसास हो गया था और ये औरत धीरे धीरे मलाया के सामने आ खड़ी होती है। मलाया इससे डरते हुए पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिसपे ये एंटिटी कहती है कि उसे मलाया की कोख में पल रहा बच्चा चाहिए। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये एंटिटी असल में एक जोखनी है, जो मलाया से उसका बच्चा लेने आई है। जोखनी की बात सुनकर मलाया बहुत डर जाती है और साफ मना कर देती है, लेकिन ये एंटिटी कहती है कि मलाया के पेट में कोई बेटा नहीं बल्कि एक बेटी पल रही है। जिस दिन मलाया के पति महर्नव को यह बात पता चलेगी कि वो उसे बेटी देने वाली है, उस दिन वो उसी के बच्चे को मार डालेगा। मलाया इस बात को बिल्कुल नहीं मानती और वो कहती है कि उसकी जो आने वाली बच्ची है वो उतनी ही महर्नव की होगी जितनी की उसकी है और महर्नव अपने खून को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये औरत फिर भी नहीं रुकती और कहती है कि उसने खुद अपनी आंखों से महर्नव के अंदर का राक्षस देखा है। उसके पति ने खुद मलाया के सपने तोड़ दिए हैं और वो अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही करेगा। वो एंटिटी मलाया पर अपना बच्चा उसे देने का जोर डालने लगती है, लेकिन मलाया इस बात के लिए राजी नहीं होती। तो आगे हम महर्नव को देखते हैं, जिसे मलाया की कोख पर किसी के काले डरावने हाथ दिखाई देते हैं। महर्नव ये देख बहुत डर जाता है और तब उसे घर के छत पर जोखनी दिखाई देती है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है, जो अब खून से रंगे हुए थे। दूसरी तरफ हम मलाया को एक तालाब के पास खड़ा देखते हैं, जहाँ उसके पीछे वो एंटिटी भी खड़ी थी। जोखनी मलाया से कहती है कि उसका महर्नव अब वो नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। उसके
अंदर अब एक शैतान बसता है जो मलाया की बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जोखनी ये तक कहती है कि महरनव हमेशा से उसके मां बनने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके, इसलिए मलाया को अपना बच्चा उसे दे देना चाहिए क्योंकि वो उसे महरनव से बहुत दूर रखेगी। खैर नेक्स्ट सीन में हम फिर से महरनव को परफॉर्म करते देखते हैं जहां उसके ऊपर जोखनी की नजर थी। नृत्य के बीच जोखनी महरनव पे हमला कर देती है जिससे वो काफी चोटिल हो जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें जोखनी का इतिहास बताया जाता है। कहते हैं कि पुराने समय में अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख पर हमला किया था जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसे शाप दे दिया। इसके बाद उत्तरा ने जोखनी को जन्म दिया जिसका काम माओ की कोख की रक्षा करना था। हर सदी में किसी न किसी अश्वत्थामा का जन्म होता है और जोखनी हर हाल में उसका सामना करती है और बच्चे की बुराई से रक्षा करती है। प्रेजेंट में हम जोखनी को एक बार फिर से मलाया के साथ देखते हैं और वो मलाया से कहती है कि वक्त बहुत कम है, उसे जल्द से जल्द अपना बच्चा जोखनी को सौंप देना चाहिए वरना कुछ अनर्थ होगा। वो मलाया को लगातार वार्न करती है कि महरनव अब बदल चुका है, उसके अंदर एक शैतान है जो उसके बच्चे को निगल जाएगा। मलाया के पेट में काफी दर्द भी शुरू हो जाता है और वो जोखनी को बच्चा देने से इनकार कर देती है। अब तक महरनव भी घर आ चुका था और उसे मलाया की चीख सुनाई देती है। वो फौरन कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और मलाया को बेहोश हालत में पाता है। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे पहुंचती है और हम देखते हैं कि मलाया और महरनव अपनी आम जिंदगी में वापस आ चुके हैं। मलाया अपनी बेटी को जन्म दे चुकी है जो इस वक्त बिल्कुल स्वस्थ है। आज मलाया कहीं बाहर जा रही थी और जाने से पहले वो अपनी बच्ची की जिम्मेदारी महरनव और इला को देकर जाती है। मलाया के जाने के बाद महरनव को देखते हैं जो अपनी बच्ची को अजीब तरह से देख रहा था। आगे हम रात का सीन देखते हैं जब मलाया वापस आती है। वो देखती है कि उसकी बच्ची सो रही है और महरनव उसके लिए खाना बना रहा है। महरनव मुस्कुराकर मलाया को वेलकम करता है और बताता है कि आज उसने उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाया है, कुछ बहुत स्पेशल। वो और मलाया साथ में खाना खाते हैं, देन इंटीमेट होते हैं। अब आधी रात को मलाया को बाहर फिर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो बाहर देखने जाती है। उसे आंगन में कुछ गिरा हुआ दिखता है और वो उसे चेक करने आगे बढ़ती है। यहाँ का नजारा मलाया को चौंका कर रख देता है। आंगन में किसी बच्चे के कटे हुए अंग पड़े थे और ये देखते ही मलाया दौड़कर अपनी बच्ची को देखने जाती है। बिस्तर पे उसे अपनी बच्ची दिखाई नहीं देती और ये देख मलाया पूरी तरह टूट जाती है। रोते चीखते हुए मलाया महरनव को कन्फ्रंट करती है लेकिन यहाँ महरनव अपने होश में ही नहीं था। उसने अपने नृत्य के कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे पर काला रंग चढ़ा लिया था, मानो वो किसी तरह के ट्रांस में हो और मानो वो ईविल हो। मलाया उसी हालत में घर से बाहर निकलती है और तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है। एंड सीन में हम उस तालाब की जगह एक गहरी नदी को बहता हुआ देखते हैं और एक बूढ़ी औरत दो बच्चों को ये कहानी सुनाती है से इनके उस दिन के बाद से मलाया के आंसू एक समंदर में तब्दील हो गए जो आज भी गांव वालों के पोषण वगैरह में काम आते हैं। बच्चे दादी से जोखनी के बारे में पूछते हैं और वो कहती है कि जोखनी आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। यहाँ हम एक बार फिर उन्हीं जुगनुओं को उड़ता हुआ देखते हैं जिसे हमने जोखनी के आसपास देखा था, इंडिकेटिंग कि जोखनी आज भी इस गांव में मौजूद है। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जोखनी की पूरी कहानी जो कि है तो काफी सिंपल लेकिन इसमें कई लेयर्स हैं। अब क्योंकि मेरे फिल्म के डायरेक्टर चिन्मय से बात होती है तो वो मुझे कुछ एक्सक्लूसिव बातें बताए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मलाया की बैक स्टोरी हमें फिल्म में नहीं बताई गई है लेकिन चिन्मय बताते हैं कि मलाया एक्चुअली महरनव से शादी करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दी थी, चाहे घर बार हो या फिर अपना बढ़िया सा करियर। लेकिन उनके मैरिज को फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा है मानो मलाया बिल्कुल अकेली हो चुकी है और महरनव उसका ख्याल नहीं रखता। ऐसे में मलाया ऑब्वियसली फील करने लग गई है कि कहीं महरनव से शादी करके उसने गलती तो नहीं कर दी। वहीं अगर महरनव की बात की जाए तो दिन में वो जॉब करता है और रात को अक्सर वो भावना परफॉर्म करता है। अब भावना की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना बता देता हूँ कि ये असम का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जहां हमारे कल्चर के कई कहानियों को प्रेजेंट किया जाता है जैसे महाभारत जैसी कहानियां इत्यादि। खैर आगे हम जान पाते हैं कि महरनव को एक लड़का चाहिए और उसकी ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग कि फिल्म के एंड में जब मलाया को बच्ची होती है तो महरनव अपनी बच्ची को ही मार देता है। अब इसे देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि महरनव इतना ईविल था क्यों? वेल इसे हम जोखनी के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यूजुअली जब हम कोई त्योहार मनाते हैं लाइक दुर्गा पूजा तो उसमें गुड का बैड पे विजय का सेलिब्रेशन है। ये हम हर साल मनाते हैं और ऐसे ही साइकिल जोखनी और ईविल का भी है। मेरे कहने का मतलब है कि जोखनी ईविल को मारने आती है और इस केस में ईविल है महरनव। अब महरनव को ऐसा लगने लगा था कि मलाया की अगर बेटी होती है तो वो जोखनी होगी जो कि उसे मार डालेगी। महरनव सबकॉन्शियसली ईविल था और इसीलिए वो अपनी बच्ची को मारना चाहता था। उसे पता था उसकी बीवी तो फिलहाल जोखनी नहीं है लेकिन लड़की हुई तो पंगा हो सकता है क्योंकि वो जोखनी हो सकती है, इसीलिए उसे लड़का चाहिए। ये ईविल और गुड का जो साइकिल है वो हर जन्म में चलता रहता है। खैर नाउ जोखनी एज एन एंटिटी मलाया से आकर बात करती है कि कैसे महरनव ईविल है और वो बुरा कर सकता है, ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे बच्ची के साथ भी। वो पहले अच्छे से मलाया को समझाती है लेकिन मलाया इस बात को नहीं मानती। धीरे धीरे हम जोखनी को थोड़ा वायलेंट होती देख पाते हैं और फिर महरनव के हैलुसिनेशन इस बात को पक्का करते हैं कि महरनव ईविल है।
इसके बाद बच्ची होती है और कुछ दिनों तक महरनव का हम केयरिंग रूप देखते हैं, बट इन द एंड महरनव क्या किया वो हम सब जानते ही हैं। अब एंड सीन में हम महरनव को अपने ईविल वाले मेकअप के साथ देख पाते हैं। और यहाँ एक बात बताऊं, उस रात महरनव ने मलाया को उसकी बच्ची ही खिला दिया था। इसके बाद मलाया नहीं बचती और फिर मोस्टली वो जोखनी बन जाती है, जो कि गांव में पानी समृद्धि ला रही है। यहाँ फायरफ्लाइज यानी जुगनू सिग्निफाई करते हैं कि जोखनी जिंदा है। अब यहाँ भले ही ईविल की जीत हुई है, लेकिन ये साइकिल चलता रहेगा जहाँ गुड की भी जीत होगी और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, यही कहना है फिल्म का। अब जोखनी के अलावा फिल्म में एक और फोकलोर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मेघालय के नोकलिकाई फॉल से रिलेटेड है। इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे जो कि मेघालय पे स्पेसिफिकली होगी। अब देखा है तो जोखनी फिल्म सोशल एस्पेक्ट्स को भी टच करती है, जैसे कई बार लोगों को लड़की नहीं चाहिए होती है इत्यादि। फिल्म पैट्रियार्कल सोसाइटी को भी पॉइंट आउट करती है और ओवरऑल काफी इंगेजिंग तरह से कई चीजों को यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस फिल्म को जरूर देखें और इसे देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।